पहलगाम अटैक के एक साल बाद एलईटी हैंडलर्स घाटी में कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स को ट्रैक। वो ट्रैक कर रहे हैं उन हॉटस्पॉट्स को जहां पे गर्मियों में तादाद बढ़ जाती है सैलानियों की। और अमेरिका के थिंक टैंक ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान साल 2026 में उलझ सकते हैं एक लड़ाई में। साल 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। साल 2025 में भारत ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। पर सवाल यह है कि क्या बदला है एक साल में भारत और पाकिस्तान के सीमा पे। मैं आपका होस्ट और दोस्त लौटा हूं पास द पावर के एक नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि क्या बदला है भारत और पाकिस्तान में पिछले एक साल में और क्या होगा आगे। साल 2025 तारीख 22 अप्रैल 26 लोगों को भारत की तरफ से शहादत झेलनी पड़ी पहलगाम घाटी में और भारत ने रिटेलिएट किया। भारत ने उन सिविलियंस की जान को कोरी शहादत नहीं जाने दी, उसने रिटेलिएट किया और 23 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त हो गए। ब्रह्मोस, आकाश तीर डिफेंस सब इंडिजिनस, और भारत ने दुनिया को दिखा दिया वो तैयार है। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया पर कुछ कर नहीं पाया। उसके लिए इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया गया और एयर स्पेस भी उसके लिए बंद हो गया। यह कोई कोरी भविष्यवाणी नहीं है। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिसर्च रिलेशंस ने अमेरिका की यह बताया है कि साल 2026 में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ वापस से उलझ सकते हैं और इसका ट्रिगरिंग पॉइंट होगा पाकिस्तान बैक्ड टेरर ग्रुप का को इन्फिल्ट्रेशन, और उसको इन्होंने मॉडरेट लाइकलीहुड कैटेगरी में रखा है। और भारत भी इस वार्निंग को इस बार हल्के में नहीं ले रहा है। भारत अब तैयार है। राजस्थान में उन्होंने अपने टारगेट सिमुलेशन फायरिंग की ट्रेनिंग की है, नाइट सिमुलेशन फायरिंग की ट्रेनिंग की है, और इंडियन नेवी ने भी मिसाइल्स टारगेट्स को अपने रडार में ले लिया है। 1 मई 2026 को भी भारत बे ऑफ बंगाल में अपने मिसाइल्स को टेस्ट करेगा और वो दुनिया को बता रहा है कि वो अब तैयार है पाकिस्तान पे वार करने के लिए, और इस बार वार होगा, एक डिसाइसिव वॉर होगा। और पाकिस्तान ने इससे क्या सीखा? कुछ नहीं। क्रेडिबल सोर्सेस की माने तो साल 2025 महीने फरवरी में हमास के लोगों को पीओके में देखा गया था, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के साथ ओपन कॉन्फ्रेंस करते हुए। नवंबर 2025 में वहां पे लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद बैक टेररिस्ट ग्रुप ने एक रैली की हमास को ऑनर करने के लिए, और एक नया टेररिस्ट फ्रंट मेरी माने तो बनाया जा रहा है, जहां फलस्तीन और कश्मीर को एक करके एक नया टेररिस्ट फ्रंट दुनिया के सामने एक मुश्किलात में खड़ा किया जा रहा है। खड़ा किया जा रहा है उसको डेवलपिंग नेशंस को दिक्कत देने के लिए, चाहे बात इजराइल की हो या बात हो भारत की। तो यहां पे हम आगे बढ़ते हैं और सबसे शॉकिंग बात, पहलगाम के माइंड सैफुल्लाह कौसरी जो वहां पे मौजूद है पीओके में, वो ओपनली बोलते हैं कि टेररिस्ट ग्रुप्स और पाकिस्तानी आर्मी एक साथ मिलकर काम करती है। उन्होंने ये बोला है कि उनको उनके टेररिस्ट ग्रुप्स को और पाकिस्तानी आर्मी एक दूसरे के प्रेयर में इनवाइट करते हैं। ये दिखाता है कि एक आर्मी और एक पाकिस्तानी बैक टेररिस्ट ग्रुप एक साथ काम करते हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय आर्मी उनसे डरती है, पर मैं उनको बताना चाहता हूं भारतीय आर्मी किसी से नहीं डरती। उसका एक नमूना उन्होंने पिछले साल मई 2025 में पाकिस्तान को पेश कर दिया था। पाकिस्तान अगर ये सोच रहा है कि वो भारत को फिर एक अपनी गीदड़ बक्की से दहला देगा तो वो गलत है, क्योंकि एलओसी पे 24/7 गश्तें बढ़ चुकी हैं। भारत अब इस बार तैयार है और अब एक वॉर होगा जो डिसाइसिव वार होगा, और पाकिस्तान अब वापस से निस्तनाबूद होने के लिए खड़ा हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि भारत में टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान बैक्ड ग्रुप से किए जाते हैं और बार बार भारत को उनका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ता है।
अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है। पाकिस्तान खुद एक ऐसा देश है जो कभी डेवलपमेंट के रास्ते पे चला नहीं है और उसके साथ आजाद हुआ भारत डेवलपमेंट में दुनिया भर में अपने झंडे गाड़ रहा है और उसको पिछाड़ने के लिए पाकिस्तान अब ये काम करता है, टेररिस्ट ग्रुप्स को बैक करता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत वापस स्ट्राइक करेगा? भारत की ब्रीफिंग की माने तो अगर ये सब चीजें कंटिन्यू रही तो ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा फेज ट्रिगर हो जाएगा और पाकिस्तान को घुटने पे आने पे मजबूर कर दिया जाएगा। ये एक सिर्फ रैटलिंग नहीं है, ये एक सिर्फ मीडिया ब्रीफिंग नहीं है, इसकी तैयारी भारत में रोज देखी जा सकती है। जगह जगह ये ड्रिल्स हो रहे हैं, ब्लैकआउट ड्रिल्स हो रहे हैं, फायरिंग के ड्रिल्स हो रहे हैं, मिसाइल प्रैक्टिसेस के। तो भारत इस बार स्ट्राइक करेगा तो सामने वाला घुटनों पे आ जाएगा। मैं आपका दोस्त और होस्ट पास द पावर में आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि ये वार कब होगा और ये वार अगर होगा तो क्या पाकिस्तान दोबारा खड़ा हो पाएगा? पिछले साल 7 से 8 मई की रात 2025 में भारत ने बता दिया था कि वो टेररिज्म के खिलाफ नो टॉलरेंस पॉलिसी पे काम करता है। उसने बता दिया था कि वो दुनिया में कभी भी टेररिस्ट ग्रुप्स को निस्तनाबूद करने का दम रखता है। तो हमारे साथ बने रहिए पास द पावर के इस चैनल पे, हमें सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके अपनी राय रखिए और अगले वीडियो में देखिए कि टेररिज्म आपकी जेब पे कैसे असर डालता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।